वेलकम टू न्यूमेरिकल फिजिक्स। तो आज है हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और डायमेंशंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी खासकर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डायमेंशंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डायमेंशन। सो लेट्स स्टार्ट विद वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और जहाँ पे हमने क्वेश्चन ख़त्म किए थे या टॉपिक ख़त्म किया था लेक्चर 2 में, उससे आगे फॉरवर्ड है यहाँ पर, और मैं कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड करा रहा हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो आप उस लेक्चर को पहले ज़रूर पढ़ें एक बारी। तो आगे है हमारे पास कि एक लीनियर मोमेंटम निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि बेसिक डायमेंशंस, बेसिक क्वांटिटी कौन सी दे रखी है, बेसिक वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इनकी मदद से हमें मोमेंटम सोल्व करना है। देखिए, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की डायमेंशन होती है एम, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन। ठीक है जी, इसकी निकालनी है। अब चलते हैं वेलोसिटी के पास। तो वेलोसिटी देखते हैं भाई, वेलोसिटी क्या होती है वी, डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस वन, डेंसिटी रो, मास अपन वॉल्यूम, डायमेंशन क्या होगी एल एम एल टी माइनस एम एल माइनस थ्री, और फ्रीक्वेंसी म्यू, डायमेंशन क्या हो गई टी माइनस वन। तो मुझे मास चाहिए एल चाहिए टी माइनस वन, टी माइनस वन तो मिल गया, ये यहाँ चाहिए ना टी माइनस वन, ये मिल गया। अच्छा, और मुझे चाहिए यहाँ पर ये टी माइनस वन की वैल्यू, देखो वी एल टी माइनस वन की वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो एल की डायमेंशन क्या आ गई वी बाय फ्रीक्वेंसी, तो एल की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए एम बाय एल क्यूब। तो मास कितना आ गया रो एल क्यूब, एल क्यूब क्या है ये रही वैल्यू, ठीक है जी। तो एल क्यूब हो गया वी क्यूब बाय फ्रीक्वेंसी क्यूब, तो मास आ गया रो वी क्यूब फ्रीक्वेंसी क्यूब। देखिए यहाँ पर मास मिल गया, टाइम मिल गया, और यहाँ से लेंथ मिल गई। तो मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको डाल देंगे, सोल्व कर देंगे। तो पी हो गया मास रो वी क्यूब फ्रीक्वेंसी माइनस थ्री, उसके बाद हो गया एल टी माइनस वन। देखो एल टी माइनस वन है ना, एल टी माइनस वन की वैल्यू क्या है वी, सीधा सीधा सोल्व कर दीजिए रो वी फोर फ्रीक्वेंसी की पावर माइनस थ्री। तो ये इस तरह से एक प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो, पेपर में जरूर आती है। इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि निकालिए डायमेंशन सरफेस टेंशन की। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स बटे लेंथ, और इसकी डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू। तो आप इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए खुद ही, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ रो वी क्यूब फ्रीक्वेंसी माइनस वन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम आप ये समझ लीजिए ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ये मतलब हर स्कूल में, हर कंपटीशन में, और मतलब पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कह रहा है कि जो एन है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो सीधा सीधा मैं सोल्व करना शुरू कर देता हूँ कि एन क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल कोई डायमेंशन नहीं होती, पर यूनिट एरिया एल स्क्वायर, पर यूनिट टाइम टी। तो एन की डायमेंशन क्या आ गई एल माइनस टू टी माइनस वन, ये रख ली मैंने साइड में। अब चलते हैं हम आगे, एन टू माइनस एन वन। सो है एन टू माइनस एन वन, क्या दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल, इसकी कोई यूनिट नहीं, डिवाइड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो गया एल क्यूब। तो इसकी डायमेंशन हो गई एल माइनस थ्री दो। एक्स वन और एक्स टू क्या दे रखे लेंथ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन भी क्या कहलाएंगे लेंथ। इस कंसेप्ट को भी आगे देखेंगे, पर अभी के लिए इसकी डायमेंशन हो गई एल। तो ये तीनों डायमेंशन आ गई, हमें निकालनी है डी की डायमेंशन। तो देखते हैं भाई डी की डायमेंशन के लिए, तो एन की डायमेंशन क्या आ गई एल माइनस टू टी माइनस वन। डी नेगेटिव हटा दीजिए, नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता डायमेंशन में। एन टू माइनस एन वन की डायमेंशन हो गई एल माइनस थ्री, और हमारे पास है एक्स टू माइनस एक्स वन, इसकी डायमेंशन हो गई एल। तो डी की डायमेंशन क्या हो गई एल माइनस टू टी माइनस वन एल डिवाइड बाय एल माइनस थ्री। तो ये हो गया एल माइनस टू प्लस वन प्लस थ्री टी माइनस वन। सोल्व कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा चार में से दो
तो ये आ गई डी की डायमेंशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल दोबारा करके देखें और पेपर में ये जरूर क्वेश्चन आता है डी की डायमेंशन निकालने का। इसके बाद देखते हैं आगे हमारे पास डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टी, पहले ये प्रॉपर्टी सीख लेते हैं हम, तभी जाके आगे कुछ हम इसमें सोल्व कर पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी में देखते हैं कि अगर आपने के पास, जैसे कि एक सिंपल पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारे पास 5 किलो कोई भी बॉडी कोई भी चीज़ है, उसमें हम 2 किलो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 kg हो गया। इसका मतलब अगर मैं 5 kg में 3 मीटर जोड़ूंगा तो वो इलॉजिकल बात हो जाएगी, ये लॉजिकल नहीं होगी कि 5 kg में 3 मीटर नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब सेम डायमेंशन में, डायमेंशन नंबर पे डिपेंड नहीं करती, इसकी डायमेंशन किलो की एम, इसकी भी एम, इसकी भी एम, नंबर नहीं लिखने। सेम डायमेंशन में अगर सेम डायमेंशन जोड़ोगे तो आंसर भी क्या आएगा, सेम। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि 5 kg में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। सही ये होगा कि 5 kg में से 2 kg सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 kg। इसका मतलब सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि भाई m में से m गया तो m कैसे आ गया। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। डायमेंशन कोई नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करती, जो मैथमेटिकल रूल है उसमें तो हम ये देखते हैं कि भाई इसकी डायमेंशन में से इसकी डायमेंशन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी डायमेंशन आएगी, नंबर का कोई रोल ही नहीं है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब अगर मैं ये कहूँ 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तो ये ठीक है क्योंकि ये फोर्स की यूनिट है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ये ओके है, डिफरेंट डिफरेंट, बट उनको ऐड नहीं कर सकते और उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है और इसके बेस पे मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ देखते हैं कैसे होते हैं वो क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू ए एक्स, या फिर शुरू से लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि F फोर्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि F फोर्स है, A हमारे पास कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, X है डिस्टेंस, ये पेपर में देगा, T है हमारे पास टाइम। तो हमारे को क्या कह रहा है कि A और B की डायमेंशन निकालो। तो आप यहाँ पीछे जाइए, देखिए इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, इसको और इसको। तो इसका मतलब जो डायमेंशन ए एक्स की होगी, मैं ऐसे दिखा रहता हूँ डी, वही डायमेंशन किसकी होगी, बी टी स्क्वायर की। और अगर इन दोनों की डायमेंशन को जोड़ेंगे क्योंकि सेम सेम है ना, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम। पीछे देखो, सेम डायमेंशन को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे सिर्फ, मल्टीप्लाई नहीं, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम। तो चलिए, तो एफ़ की डायमेंशन मैंने आपको पहले कहा था, याद कर लीजिए, MLT -2। तो ए एक्स की डायमेंशन क्या होती है, L, B टाइम स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, T स्क्वायर। लिख ली सबकी। फिर आप कहोगे भाई इन दोनों को तो जोड़ा गया तो इनकी डायमेंशन बराबर है। अगर इनकी डायमेंशन बराबर है तो वो किसके बराबर है, इसके, क्योंकि दो सेम डायमेंशन को जोड़ने पर सेम डायमेंशन आती है। ठीक है जी। जैसे कि अगर आप 5 मीटर में, मैं वैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैं 4 मीटर जोड़ोगे तो 9 मीटर आ जाएगा, यानी कि L प्लस L, तो आंसर भी क्या आएगा, L। तो अगर ये डायमेंशन पूरी एक ही है और ये भी एक ही है तो ये बराबर किसके होंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। A L किसके बराबर होगा, MLT -2। तो A किसके बराबर आ गया, MT -2, L से L कट गया ना। ऐसे ही B T स्क्वायर किसके बराबर होगा, MLT -2। तो B इक्वल टू MLT -2 डिवाइड बाई T2। तो ये हो जाएगा MLT -4। तो A और B की डायमेंशन आ गई ना। अभी करते हैं और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे तो पेपर में कई बार पूछता है A इंटू B की डायमेंशन बताओ, तो भैया इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए।
क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एल टी माइनस, सॉरी ये टी माइनस 4 है तो ये आंसर आ जाएगा, ये टी माइनस 4 है तो ये टी माइनस 6 आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ऐसा एक और करके देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, कि हमारे को दे रहा है x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। कह रहा है ए बी सी डी सबकी डायमेंशन निकालो अगर x है लेंथ, t है टाइम। तो चलिए हमें पता है रूल कि ऐड तभी होंगी ये सारी चीज़ें जब इन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम, और ऐड होकर के जो आंसर आता है उसकी डायमेंशन भी क्या होती है, सेम। तो लिखिए भैया x की डायमेंशन क्या होगी l, a की निकालनी है, t की क्या हो गई टाइम, टी स्क्वायर की क्या हो गई टाइम स्क्वायर की क्या होगी टी स्क्वायर, और टाइम की क्या हो गई, लिख ली भाई डायमेंशन, सबसे पहला स्टेप। अब कंपेयर कराओ, जो इसकी डायमेंशन होगी, जो इसकी होगी, जो इस पूरे की होगी, और जो इस पूरे की होगी, और जो इसकी होगी, सबकी बराबर होगी। तो ए की डायमेंशन क्या हो गई एल, बी टी की डायमेंशन भी क्या किसके बराबर हो गई एल, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन भी किसके बराबर हो गई एल। और तो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करो। तो बी की डायमेंशन किसके बराबर आ गई एल टी माइनस 1, फिर कंपेयर कराओ, सी टी स्क्वायर एल, तो सी कितना आ गया एल टी माइनस 2, इसके बाद क्या आ गया डी टी क्यूब एल, तो डी कितना आ गया एल टी माइनस 3। तो ये क्वेश्चन और हो गया जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ ए रूट एक्स बी टी स्क्वायर, जहाँ एफ क्या है फोर्स, एक्स क्या है हमारे पास डिस्टेंस, और टी क्या है टाइम। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। वही एफ की डायमेंशन, एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल, पावर कितनी है 1/2, टी की डायमेंशन स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ए एल 1/2 इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। तो ए कितना आ गया एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एल की पावर 1/2, तो ये आ गया एम एल 1/2 टी माइनस 2। ऐसे इसके पास जाइए, बी टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन बराबर इसके, तो एम एल टी माइनस 2, तो इसको आप खुद सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं क्वेश्चन, कुछ हो जाए एक और। क्वेश्चन में कह रहा है P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए टी। P है प्रेशर, पावर, सॉरी P है पावर, ये पेपर में देगा लिख के, x है डिस्टेंस, और T है हमारे पास टाइम। कह रहा है A और B की डायमेंशन निकालिए। तो हमें पता है कि जो डायमेंशन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ तो डिवाइड है, तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, है ना जी, इसकी डायमेंशन इस पूरे के बराबर होगी। तो पावर की डायमेंशन निकाल लेते हैं पहले। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है ml2 टी माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम। तो पावर की डायमेंशन आ गई ml2 टी माइनस 3। चलिए यहाँ लिख देते हैं, b x क्या होता है लेंथ, डिवाइड बाय a t क्या होता है टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है इस जगह की। ए आप इस पे फोकस कीजिए, बी में से क्या घट रहा है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब ये एरिया की डायमेंशन होगी ना एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो एरिया में से एरिया ही तो घटा सकते हो आप, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 मीटर में से 3 किलो घटा दिया, वो तो इलॉजिकल बात हो गई।
इसका मतलब अगर एल स्क्वायर एरिया है तो उसमें से बी घटेगा, तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, एरिया। तो बी की डायमेंशन किसके बराबर आ गई, एल स्क्वायर की। खत्म हो गया तो यहीं पर ही। तो अगला स्टेप कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इज इक्वल टू बी में से एल स्क्वायर गया, तो मैंने तो अभी भी निकाली है बी की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। तो कि एल स्क्वायर में से क्या घट सकता है, एल स्क्वायर। आगे अगला स्टेप एम एल टू टी माइनस थ्री है ना इसकी, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो क्या आ गया, एल स्क्वायर। अब मैंने फिर बोला कि इसको काट मत देना, ये काटते ही गलत हो जाएगा। डायमेंशन सब्ट्रैक्ट नहीं होती, डायमेंशन सिर्फ एक परछाई देखती है अपनी कि भाई ये मेरी परछाई है और ये मेरे में से घट रहा है तो बस बराबर। तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो एल स्क्वायर ही आएगा डिवाइड बाय ए, नीचे हो गया टाइम। तो ए की डायमेंशन क्या आ गई, एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू में टी जो पहले से था। तो ए की डायमेंशन क्या आ गई, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घट गया, एम ऊपर आ गया एम माइनस वन, एल स्क्वायर टी घट गया तो टी माइनस टू ऊपर गया तो टी टू, ये आ गई ए की डायमेंशन। तो इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन उसमें, आप उनको ट्राई कीजिए। अब हम चलते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। क्या है ये, फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। कि डायमेंशन का यूज़ करके आप फॉर्मूला कैसे चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये आपने सभी ने पढ़ा होगा ये वाला फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चेक करो क्या ये ठीक है भाई। v है वेलोसिटी फाइनल एल टी माइनस वन। अभी तक आपको सारी डायमेंशन याद हो जानी चाहिए, ये नहीं कि आप बार बार बना के आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ये है इनिशियल वेलोसिटी, पर है तो इनिशियल वेलोसिटी ही। ये है एक्सेलरेशन, सबकी डायमेंशन लिख लीजिए। और ये हो गया टाइम। सॉल्व कीजिए, होगी सोल्व। तो देखो मैंने बताया थी ना, सेम डायमेंशन में सेम ही जुड़ सकती है, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम। तो इसका मतलब सही है, ये फार्मूला करेक्ट है। एक और फार्मूला देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई फार्मूले में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना हो गया एल, यू कितना हो गया एल टी माइनस वन, टी हाफ कॉन्स्टेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, एल टी माइनस टू। आगे जी सोल्व कर लीजिए, एल टी माइनस वन से टी कट गया तो एल, टी माइनस टू से टी कट गया तो एल। देखो सेम आ गए ना तीनों, तो इसका मतलब ये फार्मूला भी करेक्ट है। ऐसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे को कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी 1/2 लेंथ टेंशन बाय एम, जहाँ म्यू किसको रिप्रेजेंट, पेपर में बताएगा ये फ्रीक्वेंसी को, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन को। टेंशन मतलब क्या होती है, एक तरह का फोर्स। तो टेंशन जहाँ भी आए समझ लीजिए कि आपने क्या करना है, उसकी डायमेंशन किसके बराबर रखनी है, फोर्स के। और एम क्या है, एम सबसे अलग चीज़ है, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट क्या है ये, लेंथ। थोड़ा एम को रिप्रेजेंट, यहाँ एम मास नहीं है, उसने लिख रखा है एम मास नहीं है, एम है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ। तो एम की डायमेंशन क्या हो गई, एम बाय एल। तो कितना हो गया जी, एम एल माइनस वन। कुछ बच्चे इसको कहेंगे तो मास है भाई, तो इसकी डायमेंशन एम आ गई। नहीं, उसने पेपर में क्या लिख के दिया वो मैटर करता है। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, टी माइनस वन। टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले कहा कॉन्स्टेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 1/L की डायमेंशन क्या हो गई, लेंथ, अंडर रूट टेंशन फोर्स, एम एल टी माइनस टू, एम मास पर यूनिट लेंथ, एम एल माइनस वन।
तो क्या आ गया जी 1/L, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, m से m कट गया, l ऊपर जाके क्या बन गया 2, ये क्या बन गया t-2। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारे पास L2 t-2 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है ना। अब ये 1/2 इससे भी कट जाएगा और इससे भी, तो ये क्या आ गया, अच्छा नीचे L भी है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ सारा, तो ये सब हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया नीचे L भी, L2 t-2 डिवाइड की पावर 1/2 डिवाइड बाय L, ये L भी है। तो ऊपर हो गया L1 t-1 L, तो ये कितना आ गया t-1। तो देखते हैं L डायमेंशन L, टेंशन की फोर्स, M की मास पर यूनिट लेंथ, सोल्व कर लिया, M से M कट गया, अंडर रूट की पावर 1/2 ये कट गया, तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व करके डाल दिया, ये आ गया t-1। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये फार्मूला भी करेक्ट है। तो एक आधा और देखते हैं जिसमें इनकरेक्ट होता हो। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये प्रूव करना है कि क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि s = ut + at²। तो डायमेंशन रखिए, s की क्या होगी डिस्टेंस l, u की क्या होती है lt-1, टाइम की t, एक्सेलरेशन की lt-2 और इसकी t2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा l, l और l। तो यस, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। पर अगर हम इसको देखें तो क्या ये फार्मूला करेक्ट है? नहीं, ये फार्मूला गलत करेक्ट नहीं है, फार्मूला गलत है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट हमारे समझ में आती है, एक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट a dimensionally incorrect formula must be incorrect। कि अगर डायमेंशन ने ये कह दी कि ये फार्मूला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट फार्मूला मस्ट बी इनकरेक्ट। कि अगर डायमेंशन हमने लगाया कंसेप्ट और वहां पता चला कि फार्मूला इनकरेक्ट है, तो वो मस्ट बी इनकरेक्ट होगा। बट अगर डायमेंशन ने ये कह दी कि ये फार्मूला करेक्ट है, तो वो शायद ठीक हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं कंसीडर करता है डायमेंशन। एक्चुअली फार्मूला ये होता है s = ut + ½ at²। तो ये एक कंसेप्ट इसका आपको याद रखना है। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर। अब वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या फिर कौन सा फार्मूला है h = 2s cos θ बाय r(ρg), जहां पे h है हमारे पास हाइट, s है सरफेस टेंशन, मैं यही लिख देता हूं, और इसका मैं साथ साथ फार्मूला भी लिख देता हूं। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। इसके बाद है cos θ, जो भी थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो डायमेंशन लेस होते हैं। r है रेडियस, रो है डेंसिटी, और g है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कह रहा है चेक कीजिए क्या ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए, h हो गया l, 2 की जरूरत नहीं है, cos θ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। तो s हो गया फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है मैंने बताई थी mlt-2, लेंथ की क्या हो गई l। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या हो गई mt। तो s की डायमेंशन रख देते हैं mt-2 डिवाइड बाय रेडियस, लेंथ, डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम। तो मास अपन वॉल्यूम, तो डायमेंशन क्या आ गई ml-3। ये आपको पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी सारी, ml-3, और ग्रेविटी की क्या हो गई lt-2। तो चलिए जी इसको सोल्व कर लेते हैं। l, m से m कट गया, t-2, ये t ऊपर जाएगा +2, नीचे हो गया L2 इंटू L-3। तो ये ऊपर कट के 0 हो गया, और ये नीचे हो गया 1/L। तो ये -1, तो ऊपर जाके क्या हो गया L
+1, तो दोनों बराबर आ गए। तो यस, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये स्कूल में बहुत पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप एक बार फिर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी है हमारे पास। कह रहा है कि ये बताइए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के अंदर हमें पूछा है डायमेंशन बताइए ओमेगा और के की, ओमेगा के और ए की डायमेंशन बताइए। तो इसकी डायमेंशन तो बताइए। तो y क्या है फिर यहाँ पर? y है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ये है डिस्प्लेसमेंट। t क्या है? दे रखा है हमारे को टाइम। x क्या है? डिस्टेंस। तो बताइए ओमेगा के और ए की डायमेंशन। ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से करना है, देखिए साइन फंक्शन के पास जाओ, पहले तो उसको उठा लो। साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं वो सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं। जिसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डायमेंशन ओमेगा टी की होगी वही के एक्स की होगी। तो अगर ओमेगा टी की ओवरऑल डायमेंशन लेंथ हो जाए, के एक्स की ओवरऑल डायमेंशन लेंथ हो जाए, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आती है? लेंथ आती है। तो इसका मतलब साइन के अंदर क्या आ गया? लेंथ। लेंथ मतलब मीटर आ गया, जबकि ये तो डायमेंशन लेस होती है। तो ये कंसेप्ट इसका सारा का सारा चेंज होगा, ये सारा कंसेप्ट गलत होगा कि आप साइन के अंदर किसी भी फंक्शन की डायमेंशन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन के अंदर जो भी फंक्शन है ओमेगा टी, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ओमेगा टी कितना हो गया? टी, और ये डायमेंशन लेस 1, तो ओमेगा कितना हो गया? 1/t। तो इसकी डायमेंशन आ गई t-1। इसके बाद के एक्स भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। तो x की डायमेंशन क्या होती है? l। तो k कितना हो गया? l-1। ठीक है जी। तो याद रखिएगा साइन के अंदर जो भी फंक्शन होता है, जो भी, वो हमेशा किसके बराबर रखना है आपने उसको? 1 के, डायमेंशन लेस के। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा t-1, k से यहाँ से l-1। तो ये हमारा सॉल्व हो गया इस तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। अच्छा, इसमें a की डायमेंशन और पूछी है। तो देखिए इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डायमेंशन लेस, और एक कंप्लीट भी क्या हो गया? डायमेंशन लेस। तो बचा क्या? सिर्फ a, ये पूरा डायमेंशन लेस, तो ये क्या बन गया? 1। अच्छा, y इसने क्या कही है? y क्या है जी? y है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? l। तो a की डायमेंशन भी क्या आ गई? l आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। यहाँ पर हमारे पास एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके का, कोई इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन में कह रहा है कि एनर्जी इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। तो b और a की डायमेंशन निकालो। तो कैसे करेंगे? एनर्जी की डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी की डायमेंशन आप याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ml/t-2। b माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, a t टाइम दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था कि b माइनस एल स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल है, b में से एल स्क्वायर तभी घटेगा जब b की खुद की डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर। क्योंकि एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर ही घट सकता है, एल स्क्वायर में एल स्क्वायर ही जुड़ सकता है। तो ये हो गया a t। चलिए दोबारा करते हैं। ml/t-2, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो क्या आ गया? एल स्क्वायर। a इंटू टी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया डायरेक्ट, तो ये आ गया a इक्वल टू 1/mt-2 इंटू में t। तो a आ गया m-1 t1। तो ये आ गई a की डायमेंशन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस
पर्टिकुलर टाइप का एक कंसेप्ट है जो मैंने क्लियर करा दिया, और इसमें एक कंसेप्ट और भी आता है, वो कंसेप्ट होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये आप आगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं पढ़ सकते हो, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। और एक आता है कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये क्या होते हैं फंक्शन, इनको देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन ये होते हैं लॉग एक्स या कुछ भी, लॉग ए एक्स वट एवर, ये लॉग फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई की पावर एक्स। इनका यूज़ क्या होता है, ये किस काम आते हैं, ये आगे धीरे धीरे फिजिक्स में आप इसको समझते जाओगे। ये किसी भी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए या उसमें काम आते हैं हमारे पास। तो क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री भी। ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। जैसे कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि y इक्वल टू ए लॉग बी एक्स, ए लॉग बी एक्स बाई टी, जहाँ y है डिस्प्लेसमेंट, x है डिस्टेंस, t है टाइम, और पेपर में वो आपसे a और b की डायमेंशन पूछ रहा है। तो आपने कहा यार लॉगरिथम के अंदर का फंक्शन तो डायमेंशनलेस होता है, तो बी एक्स बाई टी की वैल्यू क्या हो गई 1। ये सारा डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो b की डायमेंशन क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई t बाई एक्स। तो b आ गया t बाई एक्स। तो t की डायमेंशन क्या होगी t, x की डायमेंशन क्या हो गई l। तो b की डायमेंशन क्या आ गई l माइनस 1 t1। पीछे आओ, अगर ये डायमेंशन लेस है तो जो y की डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन होगी, a की। y क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो a की डायमेंशन क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इस तरह से काम करता है, लॉगरिथमिक भी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी। और ये मैंने पीछे आपको करा दिए हैं, तो आप इन सबको एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, फिर इसे प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।